6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और उनमें से 1 पर खतरा है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने में आ रही है कि जो नए जिले बने हैं उनमें जो विधानसभाएं हैं वो लगभग सुरक्षित हैं कांग्रेस की। कुल मिला के 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जिसमें से 37 एक ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे कराया था उसमें जो फाइंडिंग आई है उसमें 37 विधायक जो हैं वो खतरे में बताए गए हैं। जनता कांग्रेस के पास और बीएसपी की 2 सीटें हैं। जनता कांग्रेस जोगी में एक रेणु जोगी ही बची हुई हैं जिनकी सीटें पार्टी में काउंट कर सकते हैं। तो पार्टी को तो पसंद कर रहे हैं, प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और एक बार से फिर हम हाजिर हैं कांग्रेस के उसी इंटरनल सर्वे को लेकर के जिसको लेकर के आपकी जिज्ञासा अभी तक बनी हुई है। आज हम बताएंगे आपको कि बिलासपुर में यानी बिलासपुर संभाग में कांग्रेस की स्थिति क्या है। इसके पहले हम 4 संभागों के बारे में आपको कांग्रेस की स्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। आज जो हम बिलासपुर संभाग को जिसके बारे में जो हम बताने वाले हैं उसके पहले हम आपको बता दें कि बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से, और मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के 14 विधायक इसी संभाग से आते हैं। तो बाकी जो है संभाग में क्या स्थिति है कांग्रेस की, उनकी इंटरनल सर्वे में क्या फाइंडिंग निकल करके सामने आई है, उसे बताने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं न्यूज़बाजी के संपादक नीलेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। बताएं और कि इस बार जो है अंतिम जो संभाग है, इसके पहले हम 4 संभाग के बारे में बता चुके हैं, जो 5वां संभाग है इसमें कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, ये संभाग जैसे आपने बताया कि काफी महत्वपूर्ण संभाग भी है विधानसभा सीटों के लिहाज से भी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 90 की जो सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या सीट बार रही है, ये विधानसभा का बिलासपुर संभाग है और इसमें 24 कुल सीटें हैं। और 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओवरऑल स्थिति खराब थी। इसमें कोई मतलब 15 सीटों में सिमट गए थे 15 साल की सत्ता के बाद। लेकिन अगर संभागवार हम देखें तो सबसे मजबूत स्थिति में बीजेपी इसी संभाग में थी। रायपुर में भी स्थिति थोड़ी ठीक थी, लेकिन बिलासपुर बनस्पत ज्यादा ठीक रही। कांग्रेस के लिहाज से बाकी संभाग के हिसाब से इस संभाग में स्थिति पहले भी उनकी तुलना में, जब बाकी संभागों की तुलना कर रहा हूँ, सीटों की संख्या यहाँ पे भी काफी ज्यादा है लेकिन उसकी तुलना में थोड़ी कम थी। तो इस लिहाज से भी कांग्रेस वहां पर पहले से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर दिखती है वहां दूसरे संभाग की अपेक्षा। तो 24 सीटें हैं कुल। 24 सीटों में मौजूदा हालत में आपने बताया कि 14 विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तब की स्थिति में 13 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। एक सीट जनता कांग्रेस जोगी के जो मुखिया थे, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके खाते में गई थी। उन्होंने जोगी कांग्रेस के खाते में गई थी। अजीत जोगी जीते थे वहां से, मुखिया जो है, और लेकिन मरवाही सीट से उन्होंने जीता था। बाद में उनका देहांत हो गया बीच में ही, तो फिर एक उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। तो अब 14 कुल सीटें हैं। जब ये सर्वे हुई तब भी कुल 14 सीटें थी संभाग में कांग्रेस के पास। इनके जो इंटरनल सर्वे हैं उसके मुताबिक 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर इनको खतरा है, लेकिन उन 7 सीटों में 6 रेड लाइन की हैं और 1 येलो लाइन की सीट है। अच्छा, मतलब 6 सीटें ज्यादा खतरनाक स्थिति में है कांग्रेस के लिए और 1 में कुछ कम खतरनाक है। हाँ, मतलब हम जब पहले ही वीडियो में जिसमें बताया था कि ये रेड और येलो लाइन में जो बांटी गई है, तो 1 सीट ऐसी है जो येलो लाइन में है, बाकी 5 सीटें जो है, 6 सीटें हैं वो रेड लाइन की है। अच्छा, इसको हम जिलावार अगर जिलावार में हम अगर शुरू करें, पेंड्रा मरवाही, कोरेला पेंड्रा मरवाही जो नया जिला बना चुनाव के बाद से, मतलब पहले कुल 5 जिले थे इस संभाग में। नई सरकार बनने के बाद 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, इसके बाद 2 और नए जिले इस संभाग में जुड़ गए। एक कोरेला पेंड्रा मरवाही और दूसरा जुड़ा शक्ति, जो जांजगीर चांपा से अलग हुआ, और ये जिला जो अलग हुआ वो बिलासपुर से अलग हुआ। तो ये कुल मिला के अभी 7 जिले हैं इस संभाग में। गौरेला पेंड्रा मरवाही से अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर 1 ही सीट है, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही, कुछ हिस्सा कोटा का आता है लेकिन उसको हमने बिलासपुर में काउंट किया। तो ये इस जिले की सीट है एक, और एक पे अभी कांग्रेस की मतलब विधायक है और उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, तो यहाँ पर इनको खतरा नहीं है इस जिले में। इसके बाद हम आते हैं मुंगेली में। तो मुंगेली जिला ऐसा था जहाँ पर 2 सीटें हैं विधानसभा की और दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी, तो इस सर्वे में उसको शामिल ही नहीं किया गया है। दोनों सीटें जो मुंगेली की थी, एक जनता कांग्रेस की जो धर्मजीत सिंह है, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है हालांकि, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया अब तक ऑफिशियल।
तो एक उनकी सीट थी, दूसरी सीट बीजेपी के खाते में थी, तो इस जिले में कांग्रेस 0 पर थी। 2 सीटों में से दोनों में हार मिली थी, तो ये भी जिला सर्वे के लिहाज से बाहर हो जाता है। इसके बाद एक बड़ा जिला है रायगढ़। रायगढ़ में कुल 5 सीटें हैं। रायगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मंत्री वहां से आते हैं, उमेश पटेल, नंद कुमार पटेल की अपनी जो पूर्व कांग्रेस के जो गृह मंत्री भी प्रदेश के रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नक्सल हिंसा में उनका देहांत हुआ था। उनकी अपनी सीट है, उनके बेटे अभी लगातार दूसरी बार विधायक हैं, उमेश पटेल। उनकी एक सीट आती है, खरसिया जो है वो इसी जिले का हिस्सा है। इसके अलावा कुल 5 सीटें हैं, मतलब इनके साथ मिलाकर इस जिले में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मतलब हार का सामना करना पड़ा था। एक भी सीट पे बीजेपी को जीत नहीं मिली थी इस जिले से। तो कुल 5 सीटें कांग्रेस के खाते में थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। इन 5 में से 3 सीटों पर खतरा बताया जा रहा है। अच्छा, तो ये एक है कि रायगढ़ में 5 में से 3 सीटों पर खतरा है। इसके बाद एक जिला आता है जांजगीर चांपा और दूसरा है शक्ति। तो ये भी जिला सीटों के लिहाज से काफी बड़ा जिला है। दोनों को मिला दें तो हम 6 सीटें हैं। इसमें हमने दोनों को एक ही में काउंट किया है क्योंकि अभी नया नया जिला बना है शक्ति। तो कौन सा विधानसभा कितना किस में टच हो रहा है ये हमारे इस लिस्ट में नहीं है, क्लियर नहीं था, तो हमने इसको पुराना जांजगीर चांपा जिला ही रखा हुआ है और इसकी कुल सीटें 6 हैं। इसमें शक्ति इंक्लूडेड है, शक्ति की जो जिले हैं उसको इंक्लूड है। तो मैं व्यूअर को पहले ही इस पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों को मिलाकर 6 सीटें हैं। 6 में से जब 2018 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई थी, 2 सीट बीजेपी के खाते में आई थी और 2 सीट जनता कांग्रेस जोगी के अलायंस में लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी, उनके खाते में आई थी। तो बीएसपी की 2 सीटें हैं इस जिले में और इसके अलावा 2 कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास। तो 6 में से 2 सीटें थी और इनकी जो इंटरनल सर्वे है इसके हिसाब से 1 सीट पर खतरा है। तो 2 में से 1 सीट पर इस जांजगीर चांपा जिले में। तो इन दोनों जिलों में बनस्बत बाकी जिलों की तुलना में स्थिति ठीक है, थोड़ी ठीक है। और इसमें भी शक्ति और जांजगीर मिलाकर एक जिला है। और इसके बाद एक बड़ा जिला है कोरबा। कोरबा में कुल 4 सीटें हैं। कोरबा भी काफी अभी चर्चा में रहता ही है। एक मंत्री वहां से भी हैं, जय सिंह अग्रवाल, वहीं से मंत्री हैं कैबिनेट में। और जांजगीर चांपा जिले का जो शक्ति सीट है उधर से ही अगर इसको एक साथ काउंट करें तो जो चरणदास महंत हैं वो भी वहीं से हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये जिला भी, काफी संभाग भी काफी महत्वपूर्ण है। लगभग 3 कैबिनेट में अगर चरणदास महंत को हम गिन लेते हैं तो 3 लोग हैं अभी भी इस संभाग से। कोरबा से जय सिंह अग्रवाल जी हैं। तो कोरबा की कुल 4 सीटें हैं। 4 में से पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। 1 सीट पूर्व जो गृह मंत्री हैं ननकीराम कंवर, पूर्व गृह मंत्री थे बीजेपी से, उनको 1 सीट पर जीत मिली थी। ओबीसी जिले के रामपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बाकी 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में थी। ये ऐसा जिला है जिसमें 1 सीट जो है वो कांग्रेस के लिए एकदम खतरनाक बताई जा रही है, कांग्रेस की वहाँ स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। और एक ऐसी सीट, 1 सीट पर खतरा है। हाँ 3 में से 1 सीट पर खतरा है और 1 सीट पर खतरा प्लस माइनस वाला जो येलो लाइन में उसमें है। तो 2 सीटों पे कुल मिलाकर इसमें कह सकते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। तो ये हो गया। और जो मुख्य जिला बचता है बिलासपुर। तो बिलासपुर में 6 सीट है, वर्तमान परिस्थिति में 6 सीटें हैं कुल। इसमें से पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जनता कांग्रेस जोगी के खाते में गई थी। इस संभाग से कोटा से रेणु जोगी विधायक हैं, अभी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी है। और लास्ट एकदम आखिरी मोमेंट में उन्होंने जोगी कांग्रेस से टिकट पे लड़ा था। बार बार वो कांग्रेस के लिए टिकट मांग रही थी लेकिन नहीं मिला, तो वो फिर पार्टी छोड़कर जोगी में शामिल हुई थी। तो एक महत्वपूर्ण सीट है कोटा, इस पर जोगी को एक जीत मिली थी, जोगी की पार्टी को 1 सीट वो है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं धर्मलाल कौशिक, वो इसी सीट से, इन्हीं जिले की 1 सीट से जीते थे। तो 2 सीटें अभी बीजेपी के खाते में है, 1 जेसीसी के खाते में आज भी हैं। और इनमें से 6 में से ये 3 सीटें हो गई। 1 सीट बाकी सीटें कांग्रेस के पास हैं। इनमें से 1 सीट पर खतरा बताया जा रहा है। 6 में से 1 सीट पर, हाँ 6 में से मतलब 3 सीटें आज की डेट में कांग्रेस के पास हैं। तो 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और उनमें से 1 पर खतरा है। 1 पर खतरा है। तो ये कुल स्थिति है। 24 में से लगभग 7 सीटों पर इन कांग्रेस को इस विधानसभा इस संभाग में खतरा है। हालांकि इसमें राहत की बात इस लिस्ट के हिसाब से ये है कि कोई भी कद्दावर मंत्री या नेता का नाम इसमें नहीं। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने में आ रही है कि जो नए जिले बने हैं उनमें जो विधानसभाएं हैं वो लगभग सुरक्षित हैं कांग्रेस के लिए। हाँ, इस संभाग में तो खासकर हैं। नहीं, सारे ही संभागों में हम लोग अगर हम दुर्ग की भी बात करें तो दुर्ग से तो नहीं, जैसे राजनांदगांव से 2 जिले बने हैं। हाँ, दुर्ग संभाग की मैं कह रहा था। तो उसमें खैरागढ़ में सुरक्षित थी 1 सीट, लेकिन मानपुर मौला जो बना वहां पर 1-2 सीटें, एक
पर स्थिति ठीक नहीं है, तो ये एक है। और रायपुर संभाग में बिलईगढ़ एक नया जिला बना, तो इस लिस्ट के अनुसार वो सीट भी जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, थोड़ा खतरा वाला मामला है। तो ये जो मतलब संभाग कुछ की जो बात नए करें, जिले बने हैं हाँ उनमें से कुछ में हाँ स्थिति कांग्रेस के लिए मजबूत है हाँ और कुछ में डामाडोल है। डामाडोल है, लेकिन जैसे सरगुजा संभाग में जो नया जिला बना वहां पर स्थिति ठीक बताई जा रही है कांग्रेस की। तो ये मिला जुला है जिले, अगर जिले में बांट दें तो कुछ कुल मिले जुले स्थिति है। लेकिन अब ये आखिरी अगर संभाग के हिसाब से हम इस अंतिम में बिलासपुर का दे रहे हैं, तो एक बार मुझे लगता है कि ओवरऑल पर भी एक बार चर्चा हो जानी चाहिए। तो कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे था, जो अभी हाल में ही आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव देखे, संगठन और सत्ता दोनों में, सरकार में भी बदलाव आया, ऐसा कहा जा रहा है, जिस सोर्सेज से हमको मिला ये बताया जा रहा था कि जो अभी हाल फिलहाल आला कमान की दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद जो बदलाव हुए उसमें बहुत महत्वपूर्ण था, ये सर्वे को प्रमुखता से रखा गया था। इसके अलावा भी ये सर्वे ऑफ सर्वे हम लगातार कह रहे हैं कि 4-5 सर्वे का एक जिस्ट है, तो इसको रखा गया और स्थितियां बताई गई। जब ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस की स्थिति, तो अगर आज की जो स्थिति है, मौजूदा हालात हैं, उसमें 90 में से 71 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी 15 जीती थी, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में 13 हो गए हैं। एक तो हिंसा में जिनका देहांत हो गया वो सीट नहीं जीत पाई उपचुनाव में बीजेपी, दंतेवाड़ा का। इसके अलावा अभी एक सीट खाली हो गई, इनका देहांत हो गया वैशाली नगर विधानसभा से जो विधायक थे विद्यारतन बसीन। तो मौजूदा हालत में 13 सीटें बीजेपी के पास बचती हैं। और इसके अलावा जनता कांग्रेस के पास और बीएसपी की 2 सीटें हैं। जनता कांग्रेस जोगी में एक रेणु जोगी ही बची हुई हैं जिनकी सीटें पार्टी में काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 विधायक थे, एक का तो देहांत हो गया 3 में से, और जो 2 उस पर कांग्रेस जीत गई, और जो 2 विधायक थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वो किस पार्टी में जाएंगे वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुल मिला के 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जिसमें से 37 एक ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, जिसमें मंत्रियों की संख्या भी है काफी ठीक ठाक है। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे कराया था उसमें जो फाइंडिंग आई है उसमें 37 विधायक जो हैं वो खतरे में बताए गए, मतलब उनका कामकाज जनता को पसंद नहीं आया और उनके हारने के आशंका कांग्रेस पार्टी ने जताई है अपने इंटरनल सर्वे में। इधर एक चीज और महत्वपूर्ण है कि एक और सर्वे हम तीरंदाज पर दे रहे थे जिसमें ये था कि कांग्रेस की सरकार को लोग बनाना चाहते हैं, तो अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि एक तरफ जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है और दूसरी तरफ जो है 37 विधायक खतरे में है। तो इसमें बहुत ही स्पष्ट कर दें कि विधायकों की नापसंदगी एक अलग मामला है और पार्टी की पसंदगी या सरकार की पसंदगी अलग मामला है। मान लीजिए कि अगर लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं या बीजेपी को चाहते हैं, किसी भी पार्टी को चाहते हैं, तो पार्टी को तो पसंद कर रहे हैं, प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई दल अपने प्रत्याशी को बदल देता है तो उसके जीतने की संभावना, पार्टी के सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर मान लीजिए कि पार्टी को पसंद नहीं कर रहे होते तो फिर व्यक्ति कोई भी खड़ा हो उसके जीतने के चांसेस मुश्किल हो जाते इसका हैं। एक बड़ा उदाहरण 2018 का विधानसभा चुनाव है, हाँ। जिसमें बीजेपी की जब सरकार थी तो लोगों का जब फीडबैक आने लगा तो ये आने लगा कि बीजेपी से नाराजगी किसी की मतलब नहीं दिख रही थी सत्ता के मामले में। अगर हम पार्टी की, जैसा आपने कहा कि चेहरों से नाराजगी है, सरकार के काम या फिर उनकी पार्टी से नाराजगी वाला स्थिति नहीं थी। तो 2018 में ये चीजें बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। अगर सीधे तौर पर जब बात आप करते थे तो बीजेपी से किसी की नाराजगी नहीं दिखती थी सीधे तौर पर कि हमको बीजेपी को बदलकर किसी और पार्टी को लाना है, ऐसा नहीं था। लेकिन जो लोग थे, जो चेहरे थे बीजेपी के, जो विधायक मंत्री, हाँ, ये बात उस समय भी आई थी कि संघ का एक अपना इंटरनल सर्वे हुआ है, बीजेपी संगठन का इंटरनल सर्वे हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कम से कम आप 50% सीटें बदल दो। आखिरी तक ये चर्चा भी चलती रही। अगर जो लोग राजनीति की खबरों से जुड़े रहते हैं या राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो अगर अपने आप को थोड़ा सा बैक में ले जाकर रिकॉल करेंगे खुद को, तो याद आएगा कि 2018 चुनाव से पहले ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी लगभग अपनी 50% सीटें बदल देगी। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, उन्होंने भरोसा जताया, जिसका नुकसान उनको चुनाव में झेलना पड़ा। ये स्थिति कांग्रेस के साथ भी हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से लोग नाराज हैं, कांग्रेस के सरकार में हुए कामकाज से नाराज हैं, ऐसा 100% मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये जो चेहरे हैं उस पर्टिकुलर उस विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ के जो चेहरे हैं और उन चेहरों के साथ जो जुड़े चेहरे हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार मुझे नजर आते हैं। तो ये इसका रिजल्ट कांग्रेस का क्या होता है आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। अभी इनके पास समय भी है, 2023 में जब चुनाव होने हैं तो वो नवंबर दिसंबर में जो शेड्यूल अभी तक सामने आया है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन जो शेड्यूल आ रहा है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, अक्टूबर के बाद उसमें आचार संहिता लग सकती है, तब उस समय क्या परिस्थिति बनेगी वो तब की बात होगी। अभी ये सर्वे लगभग 5-6 महीने पहले के हैं, तो इन दरमियान हो सकता है इनको भी गया हो, इन्होंने अभी अपनी हालत सुधारने के लिए कामकाज शुरू किया हो।
अपनी एक बैठक की हो, उसमें निकाला हो कि क्या होगा, तो ये सब देखने वाली बात होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में किस संभाग की क्या स्थिति है, उसके बारे में तीरंदाज और न्यूज़बाजी ने आपको बताया। अब इस पूरे सर्वे के दौरान बहुत सारे लोगों ने वीडियो पर बड़े रोचक कमेंट किए हैं। हम बहुत जल्दी उन रोचक कमेंट्स को लेकर के भी एक वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।